अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से नाराज़ होता है ना, तो उसके बदन में ये 5 निशानियां ज़ाहिर हो जाती हैं। अब वो 5 निशानियां कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समात करें। इन निशानियों को जब भी आप अपने अंदर या किसी के अंदर देखेंगे ना, तो फिर आप समझ जाएंगे कि इससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ है। अब आइएगा वो 5 निशानियां कौन कौन सी हैं। नंबर 1, जिस शख्स के उस माँ बाप नाराज हों तो समझ जाना अल्लाह तबारक व तआला भी उससे नाराज होता है। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि माँ बाप नाराज होने से अल्लाह तबारक व तआला कैसे नाराज हो सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मैं आपको सुना देता हूँ। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा अपने माँ बाप को नाराज कर देता है, उसके माँ बाप उससे रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो अल्लाह पाक भी उससे नाराज हो जाता है। मतलब यह है कि माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी है, और माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी है। तो जो लोग अपने माँ बाप को खुश नहीं रखते हैं और जिनके माँ बाप उनसे नाराज रहते हैं, तो समझ जाना अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसे बंदे से नाराज होता है। तो माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी है, माँ बाप की खुशी में ही अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी है। तो अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज़ हैं तो प्लीज़ आप अपने माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करें, उन्हें मनाएं, उनकी खिदमत करें, उनके साथ हुस्न सलूक करें। किसी बात को लेकर के अगर वो आपसे नाराज़ हैं तो उन्हें राज़ी करने की कोशिश करिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैन एहसाना, कि तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। तो अगर आप के माँ बाप आपसे राजी हैं तो आपकी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है, क्योंकि जिससे जिसके माँ बाप राजी होते हैं अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और उसकी रजा उसे हासिल होती है। तो पहली निशानी हो गई। अब आइएगा दूसरी निशानी के बारे में बात करते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से नाराज होता है ना, तो उससे सजदों की तौफीक छिन जाती है। ठीक है, क्यों? इसलिए कि हालांकि उसे रोजी भी मिलेगी, उसे दौलत भी मिलेगी, उसके सारे काम होंगे, लेकिन वो मस्जिद जाना छोड़ देगा, नमाज पढ़ना छोड़ देगा, नेक कामों से अलग भागेगा। ठीक है, तो जो शख्स नेक कामों से अलग भागता हो, नमाजों से दूर भागता हो, तो समझ जाना कि उससे सजदों की तौफीक छिन चुकी है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हम सबको सजदों की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त बा जमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, इंसान का जैसे ही दम निकलता है और इंसान इस दुनिया को खैराबाद कहता है, तो अब उसके आमाल ही उसके साथ होते हैं। अगर आपके साथ अच्छे अमाल हैं, नेकियां आपने की हैं, तो वो हमेशा आपका साथ देंगे, आखिरत तक आपका साथ देंगे। और अगर गुनाहों में आपने अपनी जिंदगी गुजारी, नमाजों से आप दूर रहे, नेक कामों से आप दूर रहे, तो बताइएगा फिर आपकी आखिरत का क्या होगा। तो इसलिए अगर आप सोचते हैं कि भाई जुमे के जुमा आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं या महीने 2 महीने में कभी नमाज पढ़ने चले गए, तो आप ये मत समझिएगा कि हम बहुत खुश हैं, अल्लाह हमें सब कुछ दे रहा है। अल्लाह ने वादा किया ना रोजी देने का, वो सबको देता है। गैर मुस्लिम में रोजी उन्हें भी मिलती है, लेकिन सजदों की तौफीक उसी को मिला करती है जो अपने रब से बेपनाह मोहब्बत करता है और अपने रब को राजी करने के लिए हर तरीके से वो कोशिश करता रहता है। ठीक है, तो सजदों की तौफीक मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से नाराज होता है ना, तो वो बंदा गुनाहों में मुलव्विस होता चला जाता है, यानी गुनाहों के रास्ते पर चलने लगता है और वो नेक कामों से हट जाता है, नेकी के रास्ते से हट जाता है और गुनाहों के रास्ते पर निकल जाता है और गुनाहों में मुलव्विस होने लगता है। मतलब यह है जैसे कि जिनाकारी में मुलव्विस होना, शराब पीना, जुआ खेलना, या जो भी गुनाह के काम हैं उन गुनाहों में मुलव्विस होते रहना। तो जो बंदा
नेक काम छोड़ करके, नेकी का रास्ता छोड़ करके गुनाहों के रास्ते पर निकल पड़ता है और गुनाहों में मुलव्विस होने लगता है, मुलव्विस हो जाता है, तो फिर समझ जाना कि ऐसे बंदे से भी अल्लाह तबारक व तआला नाराज है। अल्लाह पाक ऐसे शख्स से भी नाराज है। अब आइए आगे चलते हैं। नंबर 4, चौथे नंबर पर बंदे के चेहरे से नूर खत्म हो जाता है। बंदे के चेहरे से क्या है? नूर खत्म हो जाता है। अब यहां पर जो नूर है ना, नूर से जो मुराद है वो ईमान का नूर मुराद है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या बड़े गोरे चिट्टे और बड़े खूबसूरत होते हैं, ठीक है, बिल्कुल उनका चमड़ा जो है एकदम सफेद होगा, एकदम पीला चमड़ा होगा, लेकिन उनके चेहरे पर जो है ना नूर नहीं नजर आएगा, नूर नजर नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि वो नमाजों से दूर हैं, नेक कामों से दूर हैं, भलाइयों के कामों से दूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे से नाराज है, तो उसके चेहरे पर नूर नजर नहीं आता है। तो ये बंदे के चेहरे से नूर का खत्म हो जाना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का सबब है। ठीक है, तो अब एक चीज, एक मिसाल मैं आपको यहां पर दे देता हूं। एक शख्स है नमाजी और एक शख्स है बेनमाजी। नमाजी नमाज पढ़ करके आ रहा है और बेनमाजी जो कि गोरे चिट्टे चमड़े का है और वो बैठा हुआ है। नमाजी एक ऐसा ही जिसका सांवला कलर है, वो नमाज पढ़ के आ रहा है। अब इन दोनों को आप खड़ा कर दें एक साथ और फिर पूछें कि किसके चेहरे पर नूर नजर आ रहा है, किसके चेहरे पर चमक नजर आ रही है, तो कोई भी देखने वाला देख के कह देगा कि ये बंदा जो है ना, इसके चेहरे पर चमक नजर आ रही है। क्योंकि ईमान का जब आप नमाज पढ़ के निकलते हैं ना, और जब आप वुजू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाते हैं और सब जब नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर आप निकलते हैं, तो आपके चेहरे पर अलग ही कशिश और आपके चेहरे पर अलग ही नूर नजर आता है। जो कि नमाजी के चेहरे पर होता है, वो हर किसी के चेहरे पर नूर नहीं दिखता है। ये ईमान का नूर होता है। ठीक है, तो जिस बंदे के चेहरे से नूर खत्म हो जाता है, तो समझ जाना अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे से नाराज होता है। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। मुर्दा होने का मतलब यह है कि अगर उस शख्स से आप नमाज को कहो तो नमाज का पढ़ने उसका दिल नहीं करता। उससे अगर किसी मतलब नेकी के काम को कहो तो नेकी के काम के लिए तैयार नहीं होता। रोजा रखने का हो तो रोजे के लिए वो तैयार नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे शख्स का दिल जो है ना वो मुर्दा हो जाता है। ठीक है, ऐसे शख्स का दिल क्या है? मुर्दा हो जाता है। तो जब इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है तो ऐसे शख्स से भी अल्लाह तबारक व तआला नाराज रहता है। तो ये 5 निशानियां वो हैं जो इंसान के अंदर नजर आती हैं। अगर आपके अंदर या किसी के अंदर भी इन 5 निशानियों में से कोई एक निशानी भी पाई जाए, तो समझ जाना अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे से नाराज है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।